पुतिन की पश्चिमी देशों को चेतावनी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर भारत की तारीफ की और कहा कि वे अपने नागरिकों के हितों के लिए काम करता है। साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि वो भारत और रूस के बीच दरार डालने की कोशिश न करें। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बात कही। उनके मुताबिक पश्चिमी मुल्क हर उस देश के लिए एक दुश्मन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके एकाधिकार से सहमत नहीं है, लेकिन भारत सरकार अपने देश के हित में स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। वहीं पुतिन ने फिर यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता की वकालत भी की। खबर है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दावेदारों में शामिल विवेक रामास्वामी ने एक नौकरी का विज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी देने की बात कही। इसमें खास बात ये रही कि वो इसके लिए चुने गए कैंडिडेट को $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए का सालाना वेतन भी देंगे। साथ ही इस दौरान हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। रामास्वामी की पत्नी का नाम अपूर्वा है और उनके 2 बेटे हैं। हॉलैंड में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जाइता गुप्ता को एक बड़ा पुरस्कार मिला। उन्हें जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने को लेकर प्रतिष्ठित पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें 1.5 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 13 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगोजिन के विमान हादसे के मामले में फिर सफाई दी। उन्होंने इस विमान को मिसाइल से निशाना बनाए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया। पुतिन के मुताबिक विमान में ही हैंड ग्रेनेड रखा था जिसमें धमाका हुआ। प्रिगोजिन निजी सेना वैगनर के प्रमुख थे और अगस्त में उनका विमान क्रैश हो गया था। चीन के रक्षा मंत्रालय को ही पता नहीं है कि उसके रक्षा मंत्री ली शांगफू कहाँ हैं। दरअसल वो पिछले 1 महीने से गायब चल रहे हैं, जिस पर चीनी रक्षा मंत्रालय ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। रक्षा मंत्रालय के सूचना अधिकारी कर्नल कियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।